हेलो एवरीवन, दिस इज अनुजमान। वेलकम टू नवोदय स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरम 10.2 जो टेंजेंट के बारे में दूसरी थ्योरम है। 10.1 हम थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं। 10.2 में कहा गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, ये हम जानते हैं, और उन दो टेंजेंट्स की डिस्टेंस जो होगी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक सेम रहेगी, इक्वल रहेगी। इस थ्योरम में इसने बताया है, क्या बताया गया है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि ये जो टेंजेंट है ना, QP और QR, इनकी डिस्टेंस सेम रहेगी, ये इस थ्योरम में हमसे कहा गया है। चलिए अब हम इसका प्रूफ करते हैं कि कैसे ये इक्वल रहेंगी। चलिए पहले हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या हमें प्रूफ करना है। हमें क्या गिवन है? अ सर्किल विद रेडियस O एंड टू टेंजेंट्स QP एंड QR। हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है QP इक्वल टू QR। यह हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से देखो, ये हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें रेडियस को मिलाना पड़ेगा, OP एक रेडियस बनानी पड़ेगी और एक रेडियस OR, और हमें Q से भी O को मिलाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? ज्वाइन OP OR एंड QO, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब हम जानते हैं कि एंगल जो बनेगा ये वाला QPO, ध्यान से देखो QPO ये 90 डिग्री होगा। क्यों? अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 जिसमें कहा गया था कि एक टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, और हम जानते हैं जहाँ पर परपेंडिकुलर होते हैं दो आपस में लाइंस, वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक इसी प्रकार से एंगल QRO भी हमें 90 डिग्री मिलेगा। तो यहाँ से हमें ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने पड़ेंगे। कौन सा ट्राइंगल? QPO और QRO। लिखते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल QPO एंड ट्राइंगल QRO। हमें क्या मिल चुका है? एंगल QPO इक्वल है एंगल QRO के। और देखो थोड़ा सा क्या और चीज़ है हमें मिलनी है। हम जानते हैं कि QO साइड जो है वो ट्रायंगल QPO में भी है और QRO में भी है, यानी कि साइड QO इक्वल टू QO, ये मिल चुका है हमें। इसके रीज़न देंगे हम। पहले वाले एंगल जो इक्वल है वो किस वजह से है? ईच 90 डिग्री। साइड इक्वल क्यों है? क्योंकि कॉमन है। तीसरी चीज हमें क्या मिलेगी? हमें मिलने वाली है एक साइड OP इक्वल टू OR, क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। OP इक्वल टू OR रेडियस, फिर रेडियाई, क्योंकि ये दोनों के दोनों रेडियाई हैं। तो हमें तीन चीजें इक्वल मिल चुकी हैं। क्या? दो साइड्स और एक एंगल। क्या हम दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स कह सकते हैं? क्योंकि इस क्राइटेरियन से, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरियन, ट्रायंगल QPO कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल QRO। ध्यान रखो, कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर में अंतर क्या होता है? सिमिलर में एंगल्स सेम होते हैं और साइड्स सेम रेशियो में होती हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंस में हमें साइड भी और एंगल भी इक्वल प्रूफ करने होते हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिल जाएगा QP इक्वल टू QR बाई CPCT। यही हमें लाना था, QP इक्वल टू QR। यहाँ देख सकते हैं आप, टू प्रूफ QP इक्वल टू QR हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। समझ गए आप थ्योरम 10.2 कि अगर एक पॉइंट है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट सर्किल से, तो उससे खींचने वाली दोनों की दोनों टेंजेंट्स की डिस्टेंस इक्वल होगी। यही आपकी थ्योरम 10.2 में कहा गया है। मिलते हैं नई वीडियो में इसके क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।